नमस्कार दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में पराजय होने के बाद इतने बौखलाहट में है, इतने निराशा में है कि उनको बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता और जन जन के प्रिय, सभी लोगों में प्रिय और एक सबसे बढ़कर के यह बात है कि सम्राट चौधरी एक कुशल वक्ता और कुशल प्रशासक भी हैं। उन्होंने जिस तरीके से, चाहे वो वित्त विभाग हो या गृह विभाग हो, जिस प्रकार से संभाला और जिस तरीके से बिहार में सुशासन की जो रोड मैप वाली नीतीश कुमार की सरकार की लीडरशिप की अगुवाई में काम किया, उससे तेजस्वी प्रसाद यादव को बौखलाहट है। तेजस्वी प्रसाद यादव को लग रहा है कि वो राजपुत्र थे। मेरे कहने का मतलब कि वो राजा के पुत्र थे और गद्दी युवराज वो थे, तो मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी अपनी मेहनत के बल पर मुख्यमंत्री बने हैं। उनको मुख्यमंत्री कोई शकुनी चौधरी जी ने नहीं बनाया है, उनको बिहार की लोकप्रियता के आधार पर, एक कुशल प्रशासक के आधार पर और काम करने के आधार पर और मेहनत के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव को छटपटाहट यह है कि वह 2015 से लगातार सीएम इन वेटिंग हो रहे हैं। 15 में डिप्टी सीएम बमुश्किल इस तरीके से बन गए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उनको बना दिया, गलती से वो बन गए। उसके बाद उनको लगा कि 2020 में शायद उनको मौका मिल जाएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद 2025 में भी नहीं बने। अब वो जिस तरह से पहले एक्टिव नज़र आते थे, अब वो उतना एक्टिव भी नज़र नहीं आते हैं। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की यह जो राजनीति है कि उनकी बौखलाहट स्पष्ट तौर पर नज़र आती है। तेजस्वी प्रसाद यादव बोलते हैं कि सम्राट चौधरी आरजेडी की पाठशाला से निकले हुए हैं, तो उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव किस पाठशाला से निकले हुए हैं। 1990 में वह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने बीजेपी का सहारा लिया था और बीजेपी के समर्थन पर वो मुख्यमंत्री बने थे। तो इस आधार पर तो ये कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव बीजेपी की पाठशाला से निकले हुए हैं। देखिए, दिक्कत यह है कि जो राजपुत्र होते हैं, जो तेजस्वी प्रसाद यादव राजा के बेटे हैं, उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो बिहार में मुख्यमंत्री कैसे बने। आने वाले समय में जो उनका नेता प्रतिपक्ष का दर्जा है वो भी छीनने वाला है, क्योंकि उनके कितने विधायक तो भी जा चुके हैं और कई और विधायक छोड़ करके जाने वाले हैं। वो विधानसभा में अकेले बच जाएंगे, उनको इस बात का आभास भी होने लगा है। इसलिए वो उनको लगता है कि ये न किन प्रकार न बिहार की जनता को दिग्भ्रमित वो करते रहेंगे। तो जनता भी अब समझ चुकी है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की जो भ्रष्टाचारी और परिवारवादी और जंगल राज वाली राजनीति है, उसका खात्मा अब बहुत ज़रूरी है।